बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। जुम्मा के दिन का ख़ास अमल, हर हाजत हर मुराद फ़ौरन पूरी होगी, दौलत से माला माल होगी। बस एक मुट्ठी चीनी पर यह अमल करें। जुम्मे का दिन बहुत ही ज़्यादा बबरकत दिन है और हफ्ते के दिनों में से सबसे ज़्यादा अज़मतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला, रहमतों वाला दिन है। तो ये दिन खाली मत जाने दीजिए। इस दिन के ख़ास अमाल कर लीजिए जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नंबर एक, आपने क्या करना है, जुम्मे के दिन आपने दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। कोई सभी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई सभी दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपको अल्लाह ताला हर किस्म की बुलंदी अता फरमाएंगे। अगर जुम्मे के दिन आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बुलंदी पैसों की है, बुलंदी माल की है, बुलंदी इज़्ज़त की है, बुलंदी शोहरत की है, कारोबार की बुलंदी है, तनख्वाह की बुलंदी है, कोई भी बुलंदी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। दूसरा, आपने ये काम करना है, कम से कम 3 जुम्मे आपने ये अमल करना है कि जुम्मे की नमाज के बाद से असर के दरमियान आपने अपने घर में जो आपकी चीनी होती है, आपने एक मुट्ठी चीनी लेनी है। उस चीनी को आपने किसी बर्तन में डालना है, बर्तन में डाल के अपने पास रखना है। उसके ऊपर आपने 786 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ कोई से भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आपने उसको रख देना है। असर की नमाज का टाइम हो जाए, असर की नमाज जब आप पढ़ लें, उस चीनी को जो बाकी आपकी चीनी है उसके अंदर मिक्स कर दें। अब उस चीनी से असर से मगरिब के दरमियान कोई भी मीठा बना लें, कुसवैयाँ बना लें, हलवा बना लें, कोई भी चीज़ बना लें, अपने घर के अंदर सब खा लें, आस पड़ोस के अंदर उसको दे दें। रब की ज़ात इस बाबरकत अमल के सदके, इस ख़ास दिन के सदके आपकी हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी और दौलत अल्लाह ताला आपको खूब अता फरमाएगा। इंतहाई आसान अमल है, इतना सा अमल कर लीजिए, यकीन माने कम अज़ कम एक हफ़्ता आपका बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है।